हेलो बच्चों, कैंदित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। ठीक है, और बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है और 12th का एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो आप लोग भी डर गए होंगे कि भाई एग्ज़ाम चल रहा है, अब हम लोग का भी एग्ज़ाम आएगा। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो देखिए, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम जाएगा बायोलॉजी का। और फिर आपका क्या, हमने एक और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कि आपका होल सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर रहेगा और उसी में से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी सहूलियत नहीं मिल जाएगी, क्योंकि आप क्या हो जाएगा भाई, एक वीडियो एग्जाम सवाल। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए, हमारे वीडियोज़ को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या है भाई, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने करा रखा है और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मींट बाय नेचुरल रिसोर्स? नेचुरल रिसोर्स से आप क्या समझते हैं? नेचुरल रिसोर्स वो है जो हमें प्रकृति से, नेचर से मिलती है। जैसे कि क्या हो गया भाई, वाटर हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं। अगर एग्जाम में आएगा आपको डिफाइन करने के, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो नेचुरल रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्स प्रोवाइड बाय नेचर, नेचर के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, उसको बोलते हैं विच आर यूजफुल टू ह्यूमन, सच एज क्या, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया और मिनरल्स हो गया। ये सब जो हमारे ह्यूमंस के द्वारा यूज करा जाता है, यूज किए जाते हैं, वो सब रिसोर्सेज को क्या बोलेंगे भाई साहब हम लोग? तो बोलेंगे वो क्या है भाई, नेचुरल रिसोर्स है। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, आपका ज्योग्राफी में भी पढ़ना होगा, सो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। तो इसमें से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहता है, सो आप लोग देखते जाइए। ठीक है, और आई विल डिस्कस एवरी टॉपिक एंड एवरी चैप्टर, और अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करिए ताकि उनके बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा बायोलॉजी, और ऑल सब्जेक्ट यहाँ बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो अपने जूनियर को भी रिकमेंड करेंगे हमारे चैनल के बारे में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, क्या है भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड? व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट? रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि क्या होगा? रिसोर्स तो हमको नेचर द्वारा मिल रहा है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स वगैरह मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है हमको नेचर के द्वारा। तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? मतलब मिल रहा है तो क्या एक ही दिन में खत्म कर दे? जैसे कि आपके अकाउंट में पैसा आया और आप एक ही दिन में उड़ा दिए भाई, चलो आज। और ये भी सोच कर जाते हैं कि आज ज्यादा रुपया खर्चा नहीं करना है, बस 100 रुपया खर्चा करना है। लेकिन बाहर से आने के बाद कब 100 रुपया 1000 में बदल जाता है पता नहीं चलता। तो लेकिन उसको मैनेज करना होता है। वैसे ही रिसोर्स को भी क्या करना होता है? मैनेज करना होता है, ताकि कुछ रिसोर्स जो है रीन्यूएबल है और कुछ रिसोर्स जो है जो कि इंपॉर्टेंट है वो नॉन रीन्यूएबल है, वो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा आने वाले नहीं है। सो उसको मैनेज करना जरूरी है। ठीक है ना, मैनेज करना जरूरी है, इसीलिए रिसोर्स का मैनेजमेंट हमको चाहिए। तो क्या होता है, वो क्या है भाई? तो रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स यूजिंग नेचर रिसोर्स केयरफुली एंड वाइजली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि ऐसे यूज करना है कि रिसोर्स का यूज तो होना है, ये तो गारंटी है कि होगा, क्योंकि अभी का जो नीड है उसको पूरा करना होगा। ठीक है, तो वो रिसोर्स होगा। ठीक है, और लेकिन उसको प्रेजेंट में भी हो रहा है, तो लेकिन फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना है, ना कि खुदे कंज्यूम कर जाना है, फ्यूचर के लिए भी बचा कर रखना है। तो उसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपका ज्योग्राफी में भी रहता है, और यहाँ बायोलॉजी में भी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्योग्राफी में पढ़े तो यहाँ पढ़े तो बात बराबर है, क्योंकि डिफिनेशन सेम होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि रिसोर्स का यूज करना है, लेकिन उस तरीके से, मतलब वो तरीका से करना है ताकि कि अभी का नीड जो है वो जरूरत पूरा हो जाए, अभी का जरूरत पूरा हो जाए, लेकिन फ्यूचर में भी बचा रहे, ताकि फ्यूचर जनरेशन की भी नीड पूरी हो। उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, क्या है भाई? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाउ विल वी डिफाइन? तो देखेंगे कैसे डिफाइन करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि प्रेजेंट का भी नीड पूरा कर देता है बिना फ्यूचर जनरेशन के नीड के खत्म किए हुए। मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचता है, बचाता है। उस तरीके के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे भाई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नेम टू रीन्यूएबल एंड टू नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मतलब कि क्या हो जाएगा, फिर से उसका यूज कर सकते हैं, रिन्यू हो सकता है। और नॉन रीन्यूएबल मतलब इसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, एक बार खत्म हो गया तो हो गया। और रीन्यूएबल में क्या आ जाएंगे भाई? फॉरेस्ट,
एक पेड़ काटेंगे और एक पेड़ माँ की नाम लगा देंगे, ठीक है, तो पेड़ का वो रिन्यूएबल है आ जाएगा। और क्या, वाइंड एनर्जी, पेड़ आएगा तो वाइंड एनर्जी आएगा। ओके, नॉन रिन्यूएबल में कोल, कोल क्या है भाई, और पेट्रोलियम, ये सब बनने में मिलियंस ऑफ ईयर को लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर लगेगा भाई। तो इतना जनरेशन में मतलब कि खत्म हो गया, तो मान लीजिए मिलियंस ऑफ ईयर में फिर बनेगा, तब तक आपके कितने जनरेशन का तहस नहस हो गया रहेगा, या पता अर्थ रहे या ना रहे। सो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये रिन्यूएबल नहीं है। ओके, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। क्या है भाई, व्हाट इज चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या है, चिपको मूवमेंट से मतलब क्या, चिपक जाना। किससे चिपक जाना भाई, पेड़ से, वो मूवमेंट का नाम है चिपको मूवमेंट, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। ओके, चिपको मूवमेंट क्या है भाई, तो चिपको मूवमेंट एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था। जब फॉरेस्ट को काटा जा रहा था ना, तो उत्तराखंड में ये स्टार्ट हुआ था कि लोग जब काटा जा रहा था पेड़ को, तो लोग जाकर चिपक जाते थे, ठीक है, पेड़ से चिपक जाते थे, तो उस मूवमेंट का नाम दे दिया गया चिपको मूवमेंट, जाकि पेड़ को ना काटा जाए, ठीक है। तो हाउ विल डिफाइन, देन इसको क्या लिखेंगे भाई, द चिपको मूवमेंट वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन विच पीपल हग ट्री टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। मतलब उसको कट डाउन, कटने से रोकने के लिए लोग क्या करते थे, उसको गले लगाते थे और वहीं पे खड़े रहते थे ताकि पेड़ को ना काटा जाए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई, व्हाट इज मेंट बाय वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहने का क्या मतलब है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब कि वाइल्ड एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उसको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यूज होता है, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्टिंग एनिमल्स प्लांट्स टू प्रिवेंट देयर एग्जिस्टेंस एक्सटेंशन ऑन मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। मतलब एग्जिस्टेंस उसका ना मतलब क्या हो कि बना रहा है, एक्सटेंशन ना मतलब कि वो क्या नहीं होगा भाई, एक्सटिंक्ट ना हो, मतलब कि वो उसका प्रजाति विलुप्त ना हो, उसके लिए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाया गया, ठीक है। 1971 आई थिंक लाया होगा, ज्योग्राफी वाले अच्छे से बताएंगे आपको, 1971। हाँ, तो यही वाइल्ड लाइफ क्या होगा कि एनिमल प्लांट वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए यानी बचाने के लिए उसको एक्ट लाया गया, ठीक है। चलिए सॉरी, व्हाट इज डैम, 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 व्हाट इज डैम। तो डैम क्या है भाई, एक वाटर का बैरियर समझ लीजिए, कुछ भी बैरियर समझ लीजिए, जो वाटर को होल्ड करता है। वाटर को होल्ड क्या करेगा भाई, उसके बाद उससे इरिगेशन वगैरह सब बहुत सारे फैसिलिटी, जैसे कि टरबाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ये सब भी नेसेसिटी है इसके। तो ये फ्लड कंट्रोल वगैरह भी करता है, यही है डैम। तो डैम इज अ बैरियर बिल्ड अक्रॉस द रिवर, ये रिवर के क्रॉस एक बैरियर बनाया जाता है डैम, ठीक है, टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए, और क्या इलेक्ट्रिक जनरेशन मतलब कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए, और फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये डैम बनाया जाता है। व्हाट द डैम, यस दिस इज द डैम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज वाटर शेड मैनेजमेंट। वाटर शेड मैनेजमेंट मतलब कि कोई एरिया में क्या करा जाता है कि वाटर का शेड लगाया जाता है, जैसे कि उसका फ्लड कंट्रोल हो जाएगा भाई, फ्लड कंट्रोल हो जाएगा, और फिर सॉइल कंजर्वेशन होगा। और वो जब सॉइल कंजर्वेशन होगा, ठीक है, और वाटर का जो शेडिंग होगा, वाटर शेडिंग, उससे क्या होगा भाई कि ग्राउंड वाटर जो होगा, ग्राउंड वाटर में भी इंक्रीजमेंट आएगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर क्या है भाई, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ग्राउंड वाटर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या है भाई, वाटर शेड मैनेजमेंट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर एंड सॉइल इन द पार्टिकुलर एरिया। कोई पार्टिकुलर एरिया में उसको कंजर्व करा जाता है, उसको कंजर्व करा जाता है, और ग्राउंड वाटर इंक्रीज हो जाता है, और रिड्यूस क्या, फ्लड रिड्यूस हो जाता है, और ग्राउंड वाटर बढ़ जाता है। क्योंकि एक जगह मान लीजिए एक एरिया में यहाँ हमने वाटर ले लिया, ये वाटर आ गया भाई, ये आपका अर्थ हो गया, तो ये जो पानी है ये रिस कर कहाँ, अर्थ के नीचे चला जाएगा, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड हो गया। तो अंडरग्राउंड हो गया तो ठीक है ना, अंडरग्राउंड हो गया तो ये पानी क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा, अंडरग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले तो एक एरिया में बंद हो गया, तो फ्लड का बाहर इधर फ्लड वगैरह नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा कंट्रोल, और वाटर में अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, यही मतलब है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट इज बायोगैस। बायोगैस क्या है, तो बायोगैस एक फ्यूल है, समझ लिए, नेचुरल फ्यूल कह सकते हैं, मतलब नेचुरल एनिमल के द्वारा वो काउ डंग होता है, फिर आपके वेजिटेबल पिल्स यानी किचन जो कि वेस्ट मटेरियल होते हैं, उससे ये बायोगैस बनाया जाता है, ठीक है ना, फ्यूल होता है।
बायोगैस लाइट भी आप लोग देखे होंगे, बहुत ज़्यादा अब तो नहीं मिलता, पहले गांव में हुआ करती थी, ठीक है। बायोगैस इज अ क्लीन फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है, ठीक है। किचन वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट वगैरह से ये सब बनता है पैक वगैरह करके, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज मींट बाय ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब क्या होता है? ओवर एक्सप्लोटेशन मतलब एक्सेसिव यूज, मतलब कि क्या यूज करते जा रहे हैं, रैपिड यूज। अब ऐसा यूज करिए कि वो खत्म हो जाएगा, तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो वही हो जाएगा कि हम क्यों ये बचा रहे हैं पेड़ पौधों को, पिघल जाने दो ग्लेशियर, तो ये वही बात हो जाएगा। यही ओवर एक्सप्लोटेशन क्या है भाई, कि ज़्यादा यूज करना, रिसोर्स का ज़्यादा यूज करना। उसको हम लोग सस्टेनेबल वे में यूज कर सकते हैं तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलेंगे, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे। लेकिन अगर उसका ज़्यादा यूज करेंगे, एक्सेसिव वे में यूज करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे भाई? ओवर एक्सप्लोटेशन, ठीक। क्या भाई? ओवर एक्सप्लोटेशन मीन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज फास्टर दैन दे कैन बी रिप्लेसिंग, मतलब कि खत्म होने से जाए जल्दी, उतना जल्दी यूज करना कि वो खत्म हो जाए। सो उसको बोलते हैं क्या भाई? ओवर एक्सप्लोटेशन बोलते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन बोलते हैं, ठीक है। ओवर एक्सप्लोटेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। व्हाट इज द मेन एक्टिव क्या भाई, सॉरी, ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन का मतलब कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ये देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन इसलिए करा गया था क्योंकि एक तो फ्लड ज़्यादा आता था, उसके बाद क्या भाई कि डैम, एक लार्ज डैम बन रहा था जिसकी वजह से क्या हो रहा था भाई, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। मतलब कि वहाँ जो लोग थे वहाँ से हटाए जा रहे थे, मतलब डैम बनाया जाएगा तो बड़ा जगह चाहिए, तो वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था। सो वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा था, क्या हो गया भाई, तो इसीलिए लोग ने क्या करा, एक नर्मदा बचाओ आंदोलन किया क्योंकि लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस ना करा जाए, ठीक है। तो टू अपोज लार्ज डैम एंड प्रोटेक्ट डिस्प्लेस पीपल एंड इन्वायरमेंट, मतलब कि पीपल को हटाया जा रहा था। मेनली ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई वहाँ से पीपल को क्यों हटाया जा रहा है, लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, वहाँ उसकी बस्तियाँ उजाड़ी जा रही हैं वगैरह वगैरह, तो यही था इसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भाई? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का हिंदी का तो जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? जैव विविधता। यहाँ क्या होता है, मतलब कि अर्थ पे जितने प्लांट, एनिमल्स वगैरह जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई? जैव विविधता बोलते हैं, यानी कि बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। हमारे अर्थ पे प्यारा सा अर्थ पे ये प्लांट हो गया, यहाँ पे पता नहीं ये क्या बन गया, कुछ तो बन गया, सांप हो गया, ये इंसान हो गया, ये राहुल बेटा हो गया। कौन है राहुल बेटा? राहुल बेटा हो गया। तो ये सब जो है एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो गया कौन भाई? चिंटू, चिंटू हो गया, चिंटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चिंटू, चिंटू कौन है भाई? चिंटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये सब जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ओके, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, ठीक है। तो फाइनली हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर का समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम वक्त है और एग्जाम की प्रिपरेशन तो सिर्फ कहाँ से होगी? कैंडिडेट एकेडमी से होगी। सो अपने जूनियर्स को भी आप सजेस्ट करें, क्योंकि यहाँ से आपको उम्मीद लगाइए कि हाँ भाई यहाँ से सब कुछ मिलेगा आपको, बेटर टीचर, बेटर एजुकेशन। और आप लोग कमेंट करिएगा तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई हम लोगों को कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, क्या करनी है। सो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करिए कि भाई वीडियो ऐसा है, ये कमी है, ताकि उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार, सलाम।